तो महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में जो है कौन से मंत्री के पास कौन सा विभाग रहेगा, इसकी पूरी सूची जो है वो सार्वजनिक हो गई है। और जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार देवेंद्र फडणवीस जो हैं, इनको आमतौर से जो गृह मंत्रालय होता है उस पर बड़ा एक जोर होता है। अ, तो गृह मंत्रालय इन्हीं के पास है। और अ, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो देवेंद्र फडणवीस के पास जो मुख्यमंत्री हैं, इनके पास गृह मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय, कानून और जो विधि विधायी वाला मामला है, इसके अलावा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो कि पूरी ब्यूरोक्रेसी को इधर-उधर करता है ना? और इसके अलावा जो है जो सूचना विभाग है, इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी, है ना? और ऐसे सभी विभाग जो कि किसी और मंत्री को अलॉट नहीं किए गए होंगे, ये जो है इनको दिए गए हैं। इसके अलावा एकनाथ शिंदे जी जो हैं, जो पिछले कार्यकाल में चीफ मिनिस्टर थे, इस बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। इनको शहरी विकास और हाउसिंग, पब्लिक वर्क्स जो है इनको मिला है। अजीत पवार जो हैं, ये दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, इनको वित्त विभाग दिया गया है, फाइनेंस एंड प्लानिंग और स्टेट एक्साइज। ये भी जो है काफ़ी एक महत्वपूर्ण विभाग है ना? इसके अलावा जो है मेरे ख्याल से चंद्रशेखर बावनकुले जो कि महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं, इनको जो है रेवेन्यू जो है दिया गया है ना? तो ये जो है कहीं न कहीं एक जो मुख्य जो है मंत्री और उनको जो जो अलॉट किया गया विभाग है उसके बारे में जानकारी। लेकिन सोशल मीडिया पर जो है ज़बरदस्त तारीफ़ हो रही है। जो पूरा जो लिस्ट जारी हुआ है उसमें कुछ ख़ास बात है और उसको लेकर के जो है काफ़ी तारीफ़ हो रही है सोशल मीडिया पर। जो तारीफ़ हो रही है वो ये हो रही है क्योंकि जो मुख्यमंत्री समेत जो बाकी मंत्रियों के नाम हैं, उसमें उनकी माताओं का नाम को भी जोड़ा गया है ना? जैसा कि आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण के समय में भी ये काफ़ी तारीफ़ की गई थी, काफ़ी इस बात को सराहा गया था कि सभी मुख्यमंत्री समेत जो सभी मंत्री हैं, मेरे ख्याल से उस समय तो 2 ही उप मुख्यमंत्रियों ने जो है वो शपथ लिया था, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने। तो दोनों ने जो है मुख्यमंत्री समेत अपनी माताओं के नाम के साथ अपना पूरा परिचय दिया था। इस बार भी जो सूची जारी हुई है, जो पोर्टफोलियो एलोकेशन की, इसमें जो नाम सामने आए हैं मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो देवेंद्र फडणवीस को पूरा नाम दिया है देवेंद्र सरिता गंगाधर राव फडणवीस, यानी माता-पिता दोनों का नाम इसमें शामिल है। उसी तरह से जो एकनाथ शिंदे हैं, उनका जो पूरा नाम दिया हुआ है एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे, यानी माता-पिता दोनों का नाम शामिल है। उसी तरह से अजीत पवार जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, उनका भी पूरा नाम दिया हुआ है अजीत आशाताई अनंतराव पवार, यानी माता-पिता का नाम शामिल है। फिर जो हैं चंद्रशेखर बावनकुले जो आमतौर से इसी नाम से जाने जाते हैं, महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं। इनका पूरा नाम दिया हुआ है चंद्रशेखर प्रभावती कृष्णराव बावनकुले। राधाकृष्ण सिंधुताई एकनाथराव विखे पाटिल, है ना? चंद्रकांत सरस्वती बच्चू पाटिल, गिरीश गीता दत्तात्रेय महाजन, है ना? तो इससे जो है एक संदेश जो है, और मुझे लगता है कि अन्य राज्यों में भी जहाँ-जहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी, वहाँ पर भी जो है इस परंपरा को दोहराया जाएगा। और ये पुरानी सनातन संस्कृति है कि जहाँ पर माता का नाम को भी जो है उतना ही महत्व दिया जाता था। जैसे कि अगर आप महाभारत वगैरह में देखेंगे, तो कई जगह पर जो है कृष्ण अर्जुन को कुंती पुत्र के रूप में जो है वो संबोधित करते हैं। तो ये भी एक या कौन्तेय के रूप में कि मतलब कुंती का पुत्र जो है वो कौन्तेय कहलाएगा, यानी कुंती से जो है जो उपजा हुआ, है ना? तो उसी तरह से जो है एक और कुंती के अलावा एक और पत्नी थी, उनका नाम था माद्री। तो माद्री के भी जो बच्चे थे उनके उनको भी जो है उनके माता के नाम से जो है बुलाया जाता था। अ, उसी तरह से कृष्ण को भी जो है यशोदानंदन जो है कहा जाता था। ये सब बहुत सामान्य था, लेकिन कहीं न कहीं ये परंपराएँ जो हैं छूटती जा रही थी। लेकिन भाजपा की पॉलिटिक्स को मानना पड़ेगा कि उन्होंने इस परंपरा को कैसे करके पुनर्जीवित किया और आज जो है इसको एक ऑफ़िशियल जो है दस्तावेज़ में, जो आज एक महाराष्ट्र का जो ऑफ़िशियल जो पोर्टफोलियो एलोकेशन की लिस्ट है, उसमें सभी जो मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री हैं, उनकी माता का नाम को
को भी शामिल करके जो है इन्होंने एक नई मिसाल दी है और मुझे लगता है कि कांग्रेस को जो है कांग्रेस की राजनीति जो है वो कहीं आस-पास भी नहीं है। कांग्रेस जो है वो बिल्कुल ही दिवालिया सोच के साथ जो है राजनीति कर रही है और इसीलिए जो उसकी स्थिति है उससे भी बुरी स्थिति हो सकती है संभावित है। और बीजेपी जो है वो कहीं न कहीं जो है दुनिया भर के आरोप झेलते हुए भी जो है जो ये पहल है ना? मतलब आप ये समझिए कि एक तरफ जो है वो लाडली बहन योजना और महतारी वंदन योजना और लाड़की बहन योजना इस तरह के तमाम योजनाओं के साथ जो है महिलाओं को उन्होंने अपने साथ पूरी तरह जोड़ लिया। और अब जो उन्होंने एक प्रतीकात्मक रूप से जो हर मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्रियों को जो है ये कहा कि या ये जो एक परंपरा उन्होंने उसको पुनरुद्धार किया, पुनर्जीवित किया कि सभी लोग जो हैं अपनी माता के नाम को भी उतना ही महत्व देंगे जितना अपने पिता के नाम को और आप देखेंगे कि ये जो नाम दिए गए हैं, है ना? इसमें आप देखेंगे कि देवेंद्र सरिता गंगाधर राव फडणवीस यानी कि माता का नाम पहले होगा और जो जो पिता का नाम है वो बाद में होगा, है ना? जैसे कि सीताराम जो है हम लोग कहते हैं, है ना? सिया राम, सीताराम तो सीता का नाम पहले आता है, राम का नाम बाद में आता है। उसी तरह से जो है अ, लक्ष्मी नरसिम्हा करके वहाँ पूजा होती है दक्षिण भारत में वहाँ पर। तो ये तमाम सारे जो परंपराएँ हैं उनको पुनर्जीवित करके उनको जो है आधिकारिक रूप से जो है ऑफ़िशियल सेटअप में उसको शामिल किया गया है और इसको जो है आगे बढ़ाया जाएगा और इसको जो है और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा काम किया है बीजेपी ने जिसका श्रेय तो बीजेपी को जाएगा ही, लेकिन बाकी पार्टियों को भी जो है कहीं न कहीं इसको अपनाना पड़ेगा। जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर इक्वालिटी के नाम पर जो है वो भी इनको अपनाने के लिए मजबूर होंगे, लेकिन श्रेय जो है वो कहीं न कहीं जाएगा बीजेपी को और बाकी पार्टियाँ जो हैं तमाम जेंडर सेंसिटिविटी और जेंडर इंक्लूजन और जेंडर एम्पावरमेंट की बात करती रहीं, लेकिन उनको ये ख़्याल कभी नहीं आया कि ऐसा कुछ हम कर सकते हैं या करना चाहिए। तो ये जो है बीजेपी इस तरह से जो है मास्टर स्ट्रोक करती है और इसीलिए बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि बीजेपी जो है देखने में एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है। एक समाज से जुड़ा हुआ एक संगठन है जो कि तमाम सारी चीज़ों से उसको अवगत कराता रहता है और समय-समय पर सही समय पर जो है बदलाव इसीलिए वो कर पाते हैं, बदलाव ला पाते हैं, है ना? तो ये एक बहुत सराहनीय पहल है और कहीं न कहीं जो है बीजेपी ने एक बार फिर दिखाया कि यहाँ की ज़मीन, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो और वो जो हैं कोई बाहर से जो हैं थोपे गए थोपी गई संस्कृति जो है नहीं है और उसको प्रतिनिधित्व भी नहीं करते हैं। तो ये बहुत सराहनीय है। मुझे लगता है कि अ, जो है अगर कुछ आर्थिक मसलों को अगर छोड़ दें, तो मुझे लगता है कि बीजेपी ऐसा काम कर रही है, कुछ आर्थिक मुद्दों पर अगर जो है अगर अपना काम सँभाल ले बीजेपी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 4-5 दशकों तक जो है बीजेपी को हिला पाना मुश्किल होगा।